इन छोटी-छोटी ज़रूरी बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो जड़ का पौधा सर्दियों में बिल्कुल मरने लगेगा। जड़ के पौधे को सर्दियों में मरने से कैसे बचा सकते हैं, सूखने से कैसे बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जड़ के पौधे को घना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ये मेरे जड़ का पौधा है और इसकी स्टेम कितनी पुरानी हो गई है, मोटी हो गई है। तो जड़ के तने को किस तरीके से मोटा बनाना है, आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। जड़ के पौधे को वैसे तो बहुत आसानी से किसी भी तरीके की सॉइल में ग्रो किया जा सकता है, कोई ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बदलते मौसम में जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो जड़ की पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी जो सर्दियों में आप ध्यान रखेंगे, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये स्टेम में देख रहे हैं आप, इतनी गैप है पत्तियों के बीच में। ये वाली गैप तभी आएगी जब आपने पौधे को कंप्लीटली शेड में रख दिया है। इस भी देखिए पौधे में इस तरीके की गैप आ रही है। तो आप चाहते हैं कि पौधा घना हो और सूखे ना, तो सबसे पहली टिप ये है कि धूप में रखिए। ये धूप का पौधा है और धूप में ही अच्छे से ग्रो होता है, सर्दियों में खासकर। गर्मियों में आप सेमी शेड में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो है कि आपको कटिंग नहीं करनी है सर्दियों में। ये छोटी-सी गलती आपके पौधे को सुखा सकती है। सर्दियों में यदि आप कटिंग करेंगे, जैसा मैं करके आप लोगों को मैंने दिखाया है, कटिंग करने के बाद न्यू ग्रोथ सर्दियों में बिल्कुल ना के बराबर होती है। न्यू ग्रोथ के लिए आपको फ़ैब तक वेट करना चाहिए। अगली चीज़ ये है जो बहुत ध्यान देने वाली है सर्दियों में, वो ये कि यदि पत्ते सिकुड़े हुए से हो रहे हैं, सूखे-सूखे से लग रहे हैं, तो आप सबसे पहले सॉइल को देखिए। कई बार मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा हो या पानी एकदम कम हो, तब भी पौधा सूखने लगता है। कम पानी के अभाव में पत्तियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं, जैसा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बहुत ही स्वस्थ पौधा था और इसकी पत्तियां देखिए कैसे सिकुड़ गई हैं। तो जो लोग इस मिथ में है कि पानी बहुत कम देना चाहिए सर्दियों में, उनके लिए ये एग्जाम्पल है और ऐसा मैं करके दिखाना चाहती थी कि कम पानी में आपका पौधा सूख जाएगा, चाहे वह सर्दी हो या गर्मी हो। ओवर वाटर नहीं करना है, सौगी सी मिट्टी नहीं करनी है, लेकिन पानी तो आपको हमेशा चेक करके देना पड़ेगा। देखिए पत्तियां कैसी रूखी बेजान सी सूखी सी हो रही हैं और इसके बाद पौधा सीधा मरने लगता है। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक सक्लेंट है और सक्लेंट में आपको पता है जितने भी सक्लेंट्स होते हैं उनके पत्तियों में पानी भरा होता है। तो जब आप सॉइल में पानी नहीं देंगे और सॉइल इस तरीके से ड्राई रहेगी, तो पौधा अपने पत्तियों के अंदर वाले पानी से सरवाइव करने लगता है और पत्तियां धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते गिरने लगती हैं। इसलिए इस तरीके का सॉइल में मॉइस्चर होना ज़रूरी है। यदि बहुत ज़्यादा पानी जमा है आपके गमले में, तो इसका नुकसान ये होगा कि पत्तियां गिरने लगेंगी। अब हम बात ये कर लेते हैं अगली टिप की, पौधे को घना कैसे बनाना है, और ये पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। मैंने कटिंग करने से मना किया था, प्रूनिंग कटिंग नहीं करनी, लेकिन दिस इज कॉल्ड पिंचिंग। पिंचिंग आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर के दो पत्तों को पकड़ना है और उसे, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर के दो पत्तों को पकड़ करके कट कर देना है। जब आप ऊपर की दो पत्तियां कुछ इस तरीके से हटाएंगे तो नीचे वाली लीफ अपने आप बड़ी और चमकदार निकल करके आएगी और यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस भी निकलेंगी और पौधा ज़्यादा बुशियर और ज़्यादा स्वस्थ नजर आएगा। तो आपको ये वाला प्रोसेस मंथ में एक बार कभी भी करते रहना है। जेड प्लांट को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है स्टेम को मोटा करने में, पत्तियों को लश ग्रीन और चमकदार दिखाने में। तो कैल्शियम के लिए ये जो खाद है बहुत ही बेनिफिशियल है। यदि आप ये खाद नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इसका घरेलू विकल्प मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और यह है बोन मिल। बोन मिल एक ऐसा खाद होता है जो जेड प्लांट को बहुत ही बढ़िया स्वस्थ, 2-4 दिनों में ही आपका पौधा, मरता हुआ पौधा भी स्वस्थ नजर आने लगता है। लेकिन कई लोग बोन मिल के इस्तेमाल से कतराते हैं, तो जो लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं वो आगे वीडियो को देखें, उनको मैं घरेलू खाद बता रही हूँ। और बोन मिल को खरीदने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए इस तरीके से हर एक स्टेम पर जो इतनी सारी छोटी छोटी घनी घनी सी ब्रांचेज आ रही हैं, ये इस पिंचिंग का नतीजा है और कैल्शियम युक्त खाद देने से ऐसा हुआ है। इस तरीके से यदि कोई स्टेम टूटती है, जेड अक्सर नाजुक इसके स्टेम, ऊपरी स्टेम होती है और सूख रही है, तो आप इसे नीचे से 3-4 पत्ते हटाइए और सॉइल में दबा दीजिए। उसके बाद डायरेक्ट सर्दियों में धूप में रख दीजिए, ये पौधा ग्रो हो जाता है। और यदि फैब में आप लगा रहे हैं तो सेमी शेड में रखिए, तब भी ग्रो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है चूना।
ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है और ये हाफ स्पून या 1 चुटकी आपको अपने गमले में डालना है। ये मंथ में 1 बार करना है, आप चाहें तो पानी में घोल करके भी चूने को दे सकते हैं। चूना कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और जेड प्लांट में इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। चूने का इस्तेमाल आपको महीने में 1 बार करना है, 1 चुटकी देना है। अब मान लीजिए पौधा कुछ इस तरीके का हो रहा है, बिल्कुल सूख रहा है, मर रहा है या बेजान हो रहा है, तो आगे जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ उसको देने से आप अपने पौधे की आप यूँ कह सकते हैं ग्रोथ भी तेज़ करा सकते हैं और सूखते हुए पौधे को बचा सकते हैं। जैसा ये पौधा आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, सिर्फ़ पानी के अभाव में ये पौधा इस तरीके से पत्तियों को गिरा रहा है। तो यदि आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि अनायास ही पत्तियाँ सूखी हुई ड्राई हो रही हैं सारे केयर करने के बाद, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी कैल्शियम युक्त खाद यदि आप अपने पौधे को दे देंगे तो निश्चित तौर पर आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आधे चम्मच आप कॉफ़ी लीजिए। आधे चम्मच कॉफ़ी को आप कम से कम आधे या 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। आप चाहें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। यदि बहुत टाइम से आपने वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे को नहीं दिया है, 3 महीने पर 1 चम्मच देना होता है और यदि नहीं दिया है तो इसमें ही मिला लीजिए और वर्मी कंपोस्ट और कॉफ़ी को मिला करके अपने पौधे में दे दीजिए। ये सूखते हुए पौधे का ट्रीटमेंट है। जो पौधा सूख रहा है, खराब हो रहा है, निश्चित तौर पर आप ऐसा करके देखना 2-3 दिनों में ही आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि जेड के पौधे में ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं होती जिस वजह से वो पौधा सूख जाए, सिर्फ पानी और धूप का ध्यान रखिए। अब कई लोग को लगता है एकदम पानी देना ही नहीं है, तो मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया कि पानी के अभाव में क्या होगा। सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, पानी चेक करके हर एक 3 से 4 दिनों पर दीजिए, तभी आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और कटिंग, प्रूनिंग और रीपॉटिंग करने का अभी सही टाइम नहीं है, सिर्फ पिंचिंग आप कर सकते हैं। जैसे ही मार्च के बाद धूप तेज होती है, सेमी शेड में इस पौधे को रखिए। देखिए जैसे ही पानी दिया, पानी बिल्कुल भी सूखने लगा, तो आपके पौधे में इतनी प्यास होनी चाहिए कि जैसे ही आप पानी देते हैं, पानी सूख जाए। इसका मतलब है कि मिट्टी नीचे तक ड्राई है, जड़ों तक ड्राई है। तो हमेशा कोशिश करें कोई तरल खाद, लिक्विड खाद दीजिए तो सूखते हुए पौधे को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।